दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी और बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। यदि पसंद आ जाए तो बस इसे शेयर कर देना। एक बार की बात है, गांव में एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी के पास में अपनी 4-5 दुकानें थी, बंगला था, गाड़ी थी, सारी व्यवस्थाएं सेठ जी के पास में थी। और भरा पूरा सेठ जी का परिवार था। घर में उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, नाती पोते थे और घर में काम करने वाले कुछ नौकर और नौकरानी भी थे। और उनमें से एक नौकरानी उनकी बड़ी प्रिय थी। वो मतलब घर वाले भी सारे नौकरानी से अच्छा व्यवहार ही करते थे, परंतु सेठ जी का जो नौकरानी के प्रति व्यवहार था ना, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। सेठ जी का एक, मान लिया आपकी, स्नेह था उस नौकरानी के प्रति। अब एक बार की बात है, सेठ जी अपनी दुकान में कुछ काम कर रहे थे, तभी अचानक से सेठ जी को चक्कर आते हैं। सेठ जी अपनी दुकान में ही गिर जाते हैं और दुकान के जो कर्मचारी थे वो सेठ जी को अस्पताल पहुंचाते हैं। परिवार वाले भी सारे, सेठ जी की पत्नी, बच्चे, सारे के सारे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो होते हैं वो परिवार वालों को बताते हैं कि जो सेठ जी है उनको पैरालिसिस हो गया है। उनका एक जो शरीर का हिस्सा है वो अब काम करना बंद कर दिया है और अब शायद ये कभी ठीक हो पाएंगे और पूरा जीवन अब ये पैरालिसिस ही रहेंगे। तो हॉस्पिटल वाले सेठ जी की छुट्टी कर देते हैं और घर वाले सेठ जी को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक सेठ जी की घर वाले सेवा करते हैं, परंतु वो कहते हैं ना कि समय एक ऐसी चीज होती है जो सबको उबा कर रख देता है। धीरे धीरे बच्चे सेठ जी से उबने लगते हैं, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति वो खुद परेशान है और उसकी देखभाल भी करनी रहती है। तो धीरे धीरे सब उससे उबने लगते हैं, सेठ जी से परेशान होने लगते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी पढ़ाई खराब हो रही है, स्कूल खुलने वाले हैं, तो हम हमारे शहर वाले मकान में जा रहे हैं, हम लोग वहीं रहेंगे और वहीं से बच्चों की जो पढ़ाई है वो जारी रखेंगे। और ये बोल करके जो बच्चे होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब जो सेठ जी है उनकी पत्नी उनके साथ में रहती है। पत्नी कुछ दिन तक सेवा करती है, जिसके बाद में दोस्तों समय ऐसा आता है कि सेठ जी से पत्नी भी ऊब जाती है और वो भी उनसे बोलती है कि देखिए, बच्चे वहाँ पर अकेले हैं और जो बच्चे हैं वो तो काम करने चले जाते हैं और जो छोटे छोटे हमारे नाती पोती है वो घर पर अकेले रहते हैं। तो मैं भी जो अपने शहर वाले मकान है उसी पर बच्चों के साथ में रहने जा रही हूँ। और जो ये नौकरानी है ये आपका ख्याल रखेगी। वो जो नौकरानी थी उनका सेठ जी पर स्नेह भी था और सेठ जी का भी नौकरानी पर स्नेह था। तो जो है वो पत्नी है बोलती है कि ये जो नौकरानी है इसका आप पर स्नेह भी है और ये अब आपका ख्याल रखेगी और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होगी मैं पहुंचा दिया करूंगी। ये बोल करके पत्नी भी वहां से चली जाती है। अब वो नौकरानी अकेली सेठ जी के पास में रह जाती है, सेठ जी की सेवा करती है, सेठ जी का खूब सारा ध्यान रखती है और पूरे घर की साफ सफाई के साथ में सेठ जी का ध्यान रखना, सेठ जी को खाना खिलाना, समय पर दवाइयाँ देना, सारा काम सेठ जी का वही नौकरानी करती है। एक बार की बात है, सेठ जी इशारा करते हैं, उस नौकरानी को अपने पास में बुलाते हैं और उससे इशारा करके उससे निवेदन करते हैं कि एक काम कर, तू मुझे कैसे भी कर कर बस बैंक तक लेके चल, कैसे भी करके मुझे बैंक तक लेके चल। नौकरानी ऑटो रिक्शा बुलाती है, सेठ जी को एक और नौकर की सहायता से अपने कंधे पर लादती है, ऑटो रिक्शा में बिठाती है और बैंक पहुंचती है। सेठ जी बैंक के मैनेजर से इशारे इशारे में पूरी बात करते हैं। एक हिस्सा उनका पैरालिसिस था, एक हिस्सा उनका काम कर रहा था और वो दस्खत वगैरह सब चीज़ें करते हैं और 8 लाख रुपए नौकरानी के खाते में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाने के बाद में नौकरानी को बोलते हैं कि मेरा पूरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया, मेरे बच्चे जिनके लिए मैं तिल तिल कर कर मरता रहा, दुकान पर काम करता रहा, सुबह से शाम मुझे हो जाती थी, खाना तक नहीं खाता था, वो मुझे छोड़कर चले गए। वो पत्नी जिसके लिए मैंने पूरा जीवन संघर्ष किया, उसके सारे सुख दुख में मैंने उसका साथ दिया, मेरे दुख में वो मुझे छोड़कर चली गई। और बेटा एक अकेली तू है जो मेरे दुख में मेरे साथ है, भले ही तू सैलरी पे काम कर रही है, भले ही तू तनख्वाह पे काम कर रही है, परंतु केवल सैलरी से और तनख्वाह से तो काम नहीं चलता ना बेटा। तू मेरा कितना ख्याल रख रही है, तू तो मेरी बेटी से ज़्यादा मेरा ख्याल रख रही है, तू निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रही है, इसलिए 8 लाख रुपए मैं तुझे दे रहा हूँ। अब नौकरानी जो होती है सेठ जी को घर पर लेकर आती है और अगले ही दिन नौकरानी सेठ जी को बोलती है कि आपने आपका काम कर दिया है, आपने मुझे 8 लाख रुपए दे दिए, परंतु अब आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी, मैं जो कह रही हूँ वो करना पड़ेगा। नौकरानी ऑटो रिक्शा बुलाती है
और सेठ जी से जिद करती है कि आप शहर से दूर एक बहुत बड़ा अस्पताल है वहाँ पर चलिए, वहाँ पर मैं आपका आयुर्वेदिक पद्धति से पूरा ट्रीटमेंट करवाऊंगी। सेठ जी मना करते हैं, परंतु नौकरानी जिद करती है कि आपने मुझे पैसे दे दिए, अब उन पैसों का क्या करना है ये मेरे ऊपर है। नौकरानी सेठ जी को लेकर जाती है, आयुर्वेदिक पद्धति से उनका इलाज कराती है। 2-3 साल का समय लगता है। धीरे धीरे सेठ जी जो होने लगते हैं, उनकी जो तबीयत है उसमें सुधार आने लगता है। और दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब सेठ जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। और जब सेठ जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं ना, तो सेठ जी अपनी पूरी संपत्ति, जो भी सेठ जी के पास में संपत्ति थी, वो सारी उस नौकरानी के नाम से कर देते हैं। नौकरानी के बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। और चूंकि 3-4 साल का समय हो गया था, धंधा उनका धीरे धीरे ठप हो गया था, वापस से सेठ जी अपना धंधा शुरू करते हैं, दुकान पर आना जाना शुरू करते हैं। और जब ये बात सब जगह फैल जाती है, तब पत्नी बच्चे सब सेठ जी के पास में आने की कोशिश करते हैं, परंतु सेठ जी उन्हें दूर से ही नकार देते हैं और बोलते हैं कि मेरी एक ही बेटी थी जिसने मेरा ध्यान रखा, और मैंने अपना सब कुछ अब अपनी बेटी को दे दिया है। दोस्तों कहानी बड़ी छोटी सी थी, और कहानी को कहने का और समझाने का तात्पर्य यही है कि जब तक जो हमारा शरीर है ना, ये जो शरीर है, जब तक ये शरीर स्वस्थ है ना, तब तक सारे रिश्ते, सारे नाते आपके हैं। और जब ये आपका शरीर शिथिल पड़ जाएगा ना, जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा ना, तो यकीन मानिए रिश्ते नाते कुछ भी आपका साथ नहीं देंगे। और यदि आपका शरीर शिथिल पड़ गया है, आप ऐसी स्थिति में है कि आप चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, और यदि फिर भी आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपका नाता आपके साथ दे रहे हैं ना, तो ये मानिए कि आप बहुत भाग्यशाली है। आपने जरूर कोई ऐसा पुण्य का कर्म किया है जिसका ईश्वर आपको प्रतिफल दे रहा है, वरना आज के ज़माने में रिश्ते और नाते शरीर के चलते ही चलते हैं, शरीर के बैठ जाते ही सारे रिश्ते और सारे नाते छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों कहानी छोटी सी है, पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा।